सूत्र चल रहा था, तदशिष्यम संज्ञा प्रमाणत्वात्, तदशिष्यम संज्ञा प्रमाणत्वात्। उनका उपदेश देने की जरूरत नहीं है जो अभी तक बनाया आपने। लुपि युक्तवत व्यक्तिवचन है, लुक तदित लुकी, ये सब जो कहा गया इनकी कोई जरूरत नहीं है। इनके बिना ही लोक से ही व्यवस्था हो जाए। वास्तव में लिंगानुशासन, इसमें ही तो कहना, जब प्रकृति में लिंग था वही लिंग रहेगा, वही वचन रहेगा। लिंग और वचन के मामले में हमें कोई सूत्रों के द्वारा वास्तव व्यवस्था देने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि पाणिनि लिंगानुशासन भी लिखे हैं, लेकिन नहीं लिखे हैं, लेकिन वो एक सामान्य नियम बनाने के लिए था कि संस्कृत भाषा में होती हुई विकृति को रोकने के लिए किया गया था। अतः उनका कहना है तदशिष्याम, क्यों? संज्ञा प्रमाणत्वात्, इस पर चल रहा था। संज्ञानम यदि संज्ञा है ना, तस्य भाव स्वतलो पर हम रुके थे, है ना। तस्य भाव स्वतलो प्रकृति जन्य बोधे प्रकारी भूतो धर्म भाव, ये था ना। तिङंत भाव अलग है, कृदंत भाव और तैतांत भाव पर विचार किया था। अब उसी से आगे बढ़िए। संज्ञानम यदि संज्ञा लौकिक व्यवहार है इत्यर्थ। संज्ञा का मतलब यहाँ नाम नहीं, जैसे वृद्धि संज्ञा, गुण संज्ञा, वो संज्ञा नहीं कह रहे। यहाँ संज्ञा का मतलब है व्यवहार। जब हम लोक में एक दूसरे से बोलते हैं अत्र आगच्छ, गच्छत्वम, जलमानय इत्यादि जो व्यवहार होता है, खाओ पियो सो, नहीं, उन सामान्य व्यवहार को ही लेना है। तद इत्यनेन युक्तोद्भाव परामर्शित है, परिगृह्यते। और तत्शब्द से क्या? तद अशिष्यम, तद मने जो पूर्व सूत्र भी कहा था, लुपि युक्तवद व्यक्तिवचने, उसको लेंगे हम। परिगृह्यते अशिष्यम इत्यनेन शासितुम अशक्यम इति वेतम। ये सब शासन करने की आवश्यकता नहीं है। न तो शासितुम अयोग्यम, शासितुम अयोग्यम नहीं समझना, आवश्यकता नहीं है। शासन तो किया जा सकता है, करने योग्य है वो, लेकिन करने की आवश्यकता नहीं, इसलिए करेंगे नहीं, ये तात्पर्य है। कुतः, क्यों? शासो अनिशिष्टो इत्येतस्माद् धातोः एति स्तु शास व्री द्री भ्रुवः जुषः क्यप सुसे क्यप प्रत्यय हुआ इत्यनेन क्यप प्रत्यय स्यात्। सच शक्यार्थ विता, और अशक्यार्थ भी होता है। अर्हे कृत्य त्रिचश्च, और अर्थ में, शक्य अर्थ में होता है। अतएव तेन अशिष्यम इत्यस्य पूर्णतया शासितुम अशक्यम इत्यर्थ। अशिष्यम का अर्थ इसलिए होता है पूर्णतया, पूर्ण रूपेण कहा जा सकता है इस शासन की कोई जरूरत नहीं। मैंने इस सूत्र का शासन क्या है? अतः शब्दानुशासनम, शुरू में क्या था? वृद्धिरादेश से पहले पतंजलि ने लिख दिया है, क्या है ये वृद्धिरादेश आदि सूत्र? अथ शब्दानुशासनम, शब्द विषय का अनुशासन है। शासन हर एक सूत्र को अनुशासन माना, एक नियम बना रहे ना, अनुशासन नियम बना दिया। ये ऐसे कोई अणची के स्थान में अण होता है, इसके प्रति नियम है, ये अनुशासन है। ये अनुशासनों की कोई जरूरत नहीं। जो पूर्व सूत्र में अनुशासन बताया लुपि युक्त व्यक्तिवचन है, इस अनुशासन के वास्तव में आवश्यकता नहीं है। अब अर्थ कर रहे थे सूत्रार्थ, पद पदार्थ हो गया, अर्थ सूत्रार्थ कर रहे हैं। तत् मान युक्तोद्भावकतरम अशिष्यम शासितुम अशक्यम, कुतः संज्ञा प्रमाणत्वात् लौकिक व्यवहार अधीनत्वात्। वही उदाहरण है जो पंचालाह, वर्णाह, जनपदादि नाम संजयताः, ये सब क्या है? जनपदों के नाम है। और जनपदों के नाम है तो जनपद में लोग रहेंगे कि नहीं रहेंगे?
नहीं जनपद क्या जंगल है फिर वो तो, यदि लोग हैं तब तो जनपद है, तो फिर गांव कहा जाएगा। यदि लोग नहीं हैं फिर तो जंगल कहा जाएगा। पशु पक्षी रहने से क्या होगा, वो जंगल है, वनम कहा नहीं होगा। अब जनपद का नाम का तात्पर्य उसमें रहने वाले लोग हैं, से तस्य निवास सूत्र लगाना क्या जरूरत है। वहां रहने वाले लोग ये बताने के लिए प्रत्यय ला रहे हो आप, जरूरत ही नहीं। व्यवहार जब आप भारत के हैं, भारतीय बोल दिया आपने, 6 प्रत्यय कर दिया तो भारतीय हो गया, भारत में रहने वाले। ये भारत में क्या है, वृत्ति संज्ञा है, भा दीर्घ है ना, वृत्ति संज्ञा है, इधर वृद्धाचल से 6 कर दिया। भारत में रहने वाले लोगों का नाम क्या है, भारतीय। तो इसलिए ये जो प्रत्ययों के वास्तव में जरूरत नहीं है, और उसमें भी आप लुप कर रहे हो, जनपदे लुप लुप कर दिया, फिर क्या लुपी युक्त व्यक्ति वचन है। ये जो अधिक प्रक्रिया आप कर रहे हो उसकी बिना ही पंचाला खाने से समझ में आएगा आदमी को, ये पंचाल देश से आए हुए लोग हैं। ये नहीं होते राजस्थानी लोग हैं, देखो राजस्थानी लोग जा रहे, वहां कौन सी प्रत्यय करना, क्या जरूरत है। प्रत्यय लाओ तस्य निवास से, फिर जन्म लुप करो, फिर युक्त व्यक्ति वचने कहो, फिर रूप वही का वही रह गया ना, पंचाला से शुरू किया पंचाला ही रह गया अंत में। इतने गौरव प्रक्रिया करने से क्या लाभ हुआ, से स्वयं पाणिनि कह रहे हैं वास्तव में इनकी जरूरत नहीं है। ये सूत्र कौन बनाया, पाणिनि तो बना रहे ना, वो भी पाणिनि ने बना, इसको भी पाणिनि बना रहे। उनका कहने का अभिप्राय समझना, और आगे देखिए समझाएंगे इस बात को कि तत्र लिंगम वचनंच स्वभाव सिद्धम एवं। यहां जो लिंग और वचन है स्वभाव में लोक व्यवहार से ही सिद्ध है। हिंदी में थोड़ा देख लो, इसलिए पंचाला में निवास अर्थ में प्रत्यय होकर उसका लुप्त होने के से युक्तवत भाव हुआ है। यह नहीं जानते, वह भी जो इस प्रक्रिया को नहीं जानते, ऐसे जो अनपढ़ गंवार लोग, गांव के लोग भी पंचाला शब्द प्रयोग करेंगे कि नहीं प्रयोग करेंगे। एक जमाने में सभी संस्कृति बोलते थे देश में, जो अनपढ़ होते थे गांव के वो भी संस्कृति बोलते थे, कि दूसरी भाषा ही थी नहीं यहाँ दुनिया में, एक ही भाषा थी संस्कृत भाषा। एक कथा आती है, राजा शायद भोज की है, तो पालकी में बैठ के जा रहे थे, एक उससे थोड़ा बीमार था, वो ठीक से चल नहीं रहा था, तो राजा ने कहा तेरे बस की बात है, तू छोड़, हटो, देखो आसपास में कोई हट्टा कट्टा आदमी हो उसको बुलाओ। और उसको लाए एक आदमी को, देखने में लग रहा था अनपढ़ है, मूर्ख है, तो वो लेकिन बड़ा ज्ञानी था। वो जब चलता था चींटी पर पैर न पड़े देख देख के चलता था, इस चक्कर में पैर कभी इधर पड़े कभी उधर पड़े, तो पालकी फिर इधर उधर होता था ना। जब इधर उधर आदमी चलेगा पालकी तो वो इधर उधर रहेगा। तो राजा ने कहा क्या है तेरे को लगा, परेशान है क्या तू भी, पालकी की भार से तुम परेशान हो रहे हो। उन्हें संस्कृत बोलते तो गलत बोल दिया, किम पालकी बाधती, ऐसे बोल दिया। तब उसने जवाब दिया, जो अनपढ़ था गंवार, वो कहता है यथा पालकी न बाधते बाधती बाधते, तुमने जो बाधती परस्मय पद प्रयोग किया वो मेरे को दिल में बड़ा चोट दे रहा है, कष्ट दे रहा है। ये पालकी से कष्ट नहीं है मेरे को, मैंने वे भी इतने संस्कृत का परिपक्व ज्ञाता थे। इसलिए ये सब शब्दों का ज्ञान तो अनपढ़ लोग भी जानते, जो ये प्रक्रिया नहीं जानते वे भी इसको सही सही प्रयोग करते ही हैं। इसे क्या जरूरत है सब सूत्रों को बनाने की। इसे वास्तव में शासन करने योग्य नहीं है।
और शासन किया भी नहीं जा सकता है कि लोकत ही प्रसिद्ध है। और भाष्यकार का वचन भी है, ये जो लिंग है ये तो लोक से निर्णय होता है। यदि भी लिंगानुशासन किया है तो लिंग का निर्णय कहाँ से होगा? ये गय जब अंता पुंसी, लिंगानुशासन में क्या लिखा? गय जब अंता, गय अच अप प्रत्यांत तो पुल्लिंग में होवे, फिर तो क्या शेषा होना चाहिए। आप क्या लिखते हो? शेषम पूर्वत पढ़े हो ना लघु में, शेषम पूर्वत कैसे प्रयोग हो गया? नपुंसक लिंग, गए प्रत्यांत है, शेषा पुल्लिंग में होना चाहिए, इन नपुंसक में आप प्रयोग कर रहे हैं कि लोक में प्रसिद्धि है इसलिए प्रयोग कर दिया। फिर आपका नियम का क्या होगा? जब आपने लिख दिया गहे जबंता पुंसी, तब कहते हैं भाषा, वहां पर भाष्यकार लिखा ये लिंगानुशासन सब प्रायः, प्रायण समझो, ये सब नियम जो बन रहे हैं अनुशासन प्रायण, इसका उल्लंघन भी होता है, लेकिन प्रामाणिक होनी चाहिए। शास्त्र प्रमाण में हो, वेद में प्रयुक्त हो रहो, स्मृतियों प्रयुक्त हो रहो, उत्कृष्ट साहित्य ग्रंथों प्रवृत्त होता हो, वो स्वीकार हो सकता है। शिष्टाचार का विषय होनी चाहिए, शिष्टों के द्वारा प्रयुक्त होनी चाहिए तो मान्य होगा, अन्यथा नहीं होगा। भाष्य का वचन देखो, लिंगम अशिष्यम लोकाश्रयत्वात् लिंगस्य, महाभाष्य 4:1-3 में, पेज 60, वहां का देख रहे हैं 60। लिंगम अशिष्यम, लिंग जो है अशिष्य है, उपदेश देने की जरूरत नहीं, शासन करने की जरूरत नहीं। क्यों? लोक आश्रयत्वात् लिंगस्य, लिंग जो है लोक से ही सिद्ध है। लोक आश्रित माने लोक में हर जीव, हर अनपढ़ भी के अंदर आश्रित है, लिंग निर्णय है। ये कोई जो नहीं पढ़ा लिखा ही आपको समझावे, हिंदी भाषा ही है मान लो, जिस क्षेत्र में चले जाओ वहाँ की अपनी हिंदी अलग होगी थोड़ी, और आप यहाँ की हिंदी वहाँ बोलें तो टोकेंगे आपको, आप गलत बोल रहे हैं, कि उनके क्षेत्र में हिंदी में वैसा नहीं बोला जाता है, थोड़ा अलग है। शुरू शुरू हमें बहुत दिक्कत हुआ है, उत्तर भारत में आए, हिंदी सीखे और बोलने लगे, वो भी बिहार जैसा क्षेत्र में रहना, और वहाँ भी अलग अलग जिलों में जाना पड़ा कार्य के दृष्टिकोण से, अलग अलग ढंग से बोली है वहाँ, कहीं मीठी मीठी है, कहीं एकदम लठमार जो भाषा है, सब झेला। तब हिंदी भी अच्छी हो गई, काफ़ी अच्छी हो गई, नहीं तो नहीं हो पाता। इस तरह से संस्कृत भाषा में भी पहले बताया ना कि पहले हर व्यक्ति जानता था संस्कृत। हम कह रहे बोले एक देश एक भाषा करो, एक देश एक शिक्षा करो, ये तो नहीं कर रहे। अब बाकी फालतू बातें में लगे हुए हैं। जरूरत किसकी है आज? एक शिक्षा की जरूरत है। शिक्षा में जो भेद है, अलग अलग बोर्ड, अलग अलग से पाठ्यक्रम, सिलेबस बोलते हैं अलग अलग, ये विषमता, शिक्षागत विषमता देश के लोग बुद्धि कुंठित कर दिया है। एक शिक्षा प्रणाली पूरे देश में होनी चाहिए, एक परीक्षा होनी चाहिए, तब देश की तरक्की होगी, शिक्षित होंगे सभी, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए हमारी एक भाषा थी, अब हो गई 30 भाषा देश में। इसलिए ये समझने में आपको कठिन हो रहा है। ये संस्कृत भाषा ही गर्भकाल से सुने होते, समझे होते तो कठिन नहीं था। ये कहने के लिए सब सूत्र आरंभ कर देगा, और सूत्र ला रहे इसी प्रकार से, लुभ योग प्रख्यानात्
लुप योगा प्रख्यानात्, लुप प्रथमा के एक वचन, योग प्रख्यानात् पंचमी के एक वचन, दो पद है। न प्रख्यानमिति अप्रख्यानम, नए तत्पुरुष समास है। योगस्य अप्रख्यानमिति योग प्रख्यानम, तस्मात् योग प्रख्यानात्, नए तत्पुरुष गर्भित षष्ठी तत्पुरुष समास। पहले क्या किया? नए तत्पुरुष समास किया, न कह दिया ना, न कहने का मतलब नए तत्पुरुष समास है। फिर षष्ठी किया, योगस्य प्रख्यानमिति योग प्रख्यानम अप्रख्यानम। अनुवृत्ति आ रही है यहां पर भी, अशिष्यम का अर्थ कर रहे। देखो, लुप विधायकम जनपद लुप इत्यादिकम, लुप का विधायक सूत्र कौन है? जनपद लुप। वर्णादिभ्यश्च आया था ना, वर्णादिभ्यश्च भी लुप किया था वाराणसी में। तो ये जब सूत्र हैं, सूत्रम अपि अशिष्यम शासितुम अशक्यम। कुतः? योगस्य, योग माने संबंधस्य अप्रख्यानात् अप्रतीतत्वात्, संबंध की प्रतीति नहीं हो रही है। क्या संबंध लेना है? जैसे तस्य इदम, तस्य निवास, तस्य अधूर भव, कौन सा अर्थ लेना है? सामान्य इदम, निवास विशेष हो गया, अधूर भव ये भी विशेष हो गया। कोई निर्णय है? निर्णय नहीं होता है। आपको क्या कहना पड़ता है? साहित्य को पढ़िए, पूरा प्रकरण कहानी सुनिए, वो प्रकरण के आधार पर निर्णय लो। तद्धित का एक पर एक तद्धित शब्द, जैसे आपने लघु में पढ़े होंगे, श्रौघ्न आता है। कितने बार बना वो श्रौघ्न शब्द? 25 बार बनाया आपने, 25 अलग अलग अर्थों में एक ही शब्द बना, श्रौघ्न। अब क्या इसको रूढ़ करोगे किसी एक अर्थ में? निर्णय कैसे होगा? प्रकरणादि के दिन करना पड़ेगा। यदि प्रकरणादि अधीन अर्थ निर्णय लेना ही, लोक सिद्धि करना ही है, तो सूत्रों की जरूरत क्या है? यह कि संस्कृत भाषा में विकृति ना हो, इसलिए अनुशासन किया गया, वही समझा रहे हैं। योग में संबंध से अप्रख्यानात्, वही दृष्टांत, इसलिए पंचाला वर्णा इत्यादि देश विशेष संज्ञा नहीं, निवास संबंधादेव पंचाला, तस्य निवास के संबंध के वजह से पंचाला शब्द है, ऐसा नहीं है। एवं एवं वृक्ष योगादेव वर्णा, वृक्ष का योग से वर्णा से प्रयोग होगा जरूरी है। वर्णा तो नदी का भी नाम, उसकी वजह से भी हो सकता है। यदि व्यवहारियन्ते तत्र अशक्यम लुप विधानम, ऐसी स्थिति में लुप का विधान करना संभव नहीं है। अनंतर सूत्रम अपि इदमेव सूत्रम दृढ़ीकरति, इसलिए अनंतर सूत्र भी इसी बात को दृढ़ करने के लिए, ये तीनों सूत्र जो आ रहे हैं एक ही बात को पक्का करने के लिए है। वास्तव में इन चीज़ों का अनुशासन करने की आवश्यकता नहीं है, संभव भी नहीं है कि लोकतः सिद्ध है, उसी से काम चलाओ। जनपदे लोप वर्णादिभ्यश्च इत्यादि सूत्र है, इनकी आवश्यकता वास्तव में नहीं है, क्योंकि इनमें जो निवास आदि जो संबंध है, निवास जो योग है आपने जो लिया, अधूर भवश्च अर्थ ने भी रूप बनाए थे, ये सब योगों का कोई निश्चय नहीं हो सकता है। यदि निश्चय किया जाए तो योग प्रमाणे च तदभावे अदर्शनम स्यात्, योग प्रमाणे च तदभावे अदर्शनम स्यात्, योग प्रमाणे सप्तमी के एक वचन, च अव्यय तदभावे सप्तमी के एक वचन, अदर्शनम प्रथमा के एक वचन, स्यात् तिङन्त क्रियापद है। स्यात् कहाँ बनता है? अस धातु विधिलिंग, अस धातु के विधिलिंग के प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है।
स्यात्। अब देखा अर्थ योगस्य प्रमाणमिति योग प्रमाणम तस्मिन् योग प्रमाणे षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ। योगस्य प्रमाणम यदि योग प्रमाणम तस्मिन् सत्य विभक्ति लाने के लिए कहा गया। न भावैति अभाव, फिर अगला समास दिखा रहे अभाव शब्द में, न भावैति अभाव नैतृत्वभाष, तस्य अभावैति तद अभाव, फिर षष्ठी तत्पुरुष समास कर दिया। तद अभाव शब्द में नए तत्पुरुष समास गर्भित षष्ठी तत्पुरुष समास है। पहले अभाव बनाओ नए तत्पुरुष समास, फिर तस्य के साथ समास कर दो, तद अभाव शब्द बनता है। तस्मिनिति तद अभावे अदर्शनम, अदर्शन में भी समास, न दर्शनमिति अदर्शनम, न के साथ जो समास करते हैं हमें उसका नाम क्या है? नए तत्पुरुष समास। न दर्शनमिति अदर्शनम, अनुवृत्ति है यहां पर भी अशिष्यम का अर्थ देखिए। यदि पंचालादि शब्दाः निवासाद्यर्थस्य वाचका स्युः, यदि मान भी लिया जाए पंचाला आदि शब्द निवास अर्थ में अदुर्भवादि अर्थों में प्रामाणिक है, योग प्रमाणे यदि मान लें पंचालादि शब्दों को निवासाद्यर्थस्य वाचका स्युः तदा निवासादि संबंध अभावे, फिर क्या हो जाता? निवासादि संबंध न रह जाए फिर शब्द का प्रयोग ही नहीं कर पाओ। अच्छा, केवल देशवाचक है पंचाला, तो निवासवाचक का भी पंचाला ही आपने बनाया। अब मैं पंचाला शब्द का कौन से अर्थ में पक्का करूं? निवास रूपी संबंध वाले पंचाला प्रामाणिक है या केवल जनपद का नाम वाला प्रामाणिक है? दोनों प्रामाणिक कहोगे फिर संबंध नियत नहीं रह गया। निवास तस्य निवास है ना सूत्र, निवास के साथ संबंध है तो पांचाला साधुपद माना जाएगा। निवास का संबंध नहीं है तद अभाव है, पंचाला शब्द का प्रयोग ही नहीं होना चाहिए, फिर यह आपत्ति आ जाएगी। लेकिन फिर केवल देशवाचक, केवल देश का नाम में पंचाला शब्द कैसे प्रयोग करोगे? इसे इनको नियत नहीं कर सकते, संबंध को भी भले प्रामाणिक भी हो तो भी उनको नियत नहीं किया जा सकता। तदा निवासादि संबंध अभावे पंचालादि नाम अदर्शनम अप्रयोग स्यात्, पंचाल शब्दों का प्रयोग ही नहीं कर पाएंगे, आपत्ति है। न चैवम भवती तेन ज्ञाति, लेकिन ऐसा नहीं होता। दोनों अर्थों में शब्द प्रयोग हो रहा है, केवल जनपद अर्थ में भी पंचाला, जनपद के निवासियों के लिए भी पंचाला, दोनों अर्थ में प्रयोग तो हो रहा है लोक में। उसको कैसे इनकार करूंगा? इनकार एक ही है, आपकी प्रक्रिया को इनकार कर सकता हूं लेकिन लोक व्यवहार को काट नहीं सकते। इसलिए हमारी प्रक्रिया के लिए कहते आपकी प्रक्रिया अशिष्यम, क्यों? लोक सिद्धत्वात्। न चैवम भवति तेन ज्ञायते नैते योग निमित्तका परम संज्ञा एताः देश विशेषस्य, इसे योग निमित्तक नहीं है ये सब शब्द, किंतु मुख्य रूपेण ये पंचालादि जो शब्द है देश विशेष में ही रूढ़ है। पूर्व सूत्रार्थ में वह दृढ़ करती, यहाँ भी पूर्व सूत्रार्थ को ही दृढ़ किया। ये तीनों सूत्र एक ही बात को कह रहे हैं अलग अलग प्रक्रिया से। अब प्रामाणिकता अवस्था में, प्रामाणिकता अवस्था में, सभी अवस्था में इन सूत्रों को बनाने की जरूरत नहीं है। एक और बात की ओर जा रहे हैं जो लोक सिद्ध है। कौन प्रधान है कौन अप्रधान है? प्रत्यार्थ प्रधान है या प्रकृत्यर्थ प्रधान है? प्रधान और गौण के विषय में भी लोक व्यवहार से ही सिद्ध है। लोगों को मालूम है क्या चीज प्रधान है क्या चीज गौण है। जब बोलते हैं, आप बोलने से आज के जमाने में तो विशेषतर हम देख रहे हैं बिना हर एक वाक्य बिना लक्षणा का कोई अर्थ ही नहीं लगा पाता है, और लक्षणा करना लोगों का अभ्यस्त हो गया। अपने आप कुछ भी बोलेंगे ना, लक्षणा करके अपना अर्थ अपने हिसाब से ले लेंगे वो।
और जब पूछेंगे हमने ऐसे नहीं कहा, तो नहीं नहीं मैंने शायद आपने ऐसे कहा होगा, शायद जोड़ देंगे, क्योंकि उन्होंने अपने लक्षणा करके अपने अर्थ ग्रहण कर लिया। इसे पदों का प्रयोग एक जैसे हो जाए पर भी, जैसे अभी हम लोग यहाँ पाठ पढ़ा रहे हैं, एक वक्ता सुना रहा है, सुनने वाले 15 हैं, तो 15 अलग अलग अर्थ भी ले लेंगे। सब एक समान रूप में अर्थ समझेंगे क्या? मुंडे मुंडे मति भिन्ना, इसलिए कहा गया है। हर कोपड़ी का मति अलग अलग है, सबकी क्षमता सामर्थ्य समझने की, ग्रहण करने की, कल्पना करने की, लक्षणा करने की क्षमता अलग अलग है। इसे इनका कहना है कि वो जो है वो संज्ञाएं कैसे है, देश विशेष में रूढ़ है, अतः योग निमित्तक नहीं हो सकता, संबंध निमित्तक नहीं हो सकता। योग निमित्तकम इत्यादि, इसे इनका कहना है ये सब सूत्रों का अनुशासन की आवश्यकता नहीं। जैसे लिंग के बारे में उसी प्रकार से गौण प्रधान के बारे में भी जरूरत नहीं है। उसके लिए अगला सूत्र आरंभ होता है, प्रधान प्रत्यार्थ वचनम अर्थस्यान्य प्रमाणत्वात्। प्रधान प्रत्यार्थ वचनम अर्थस्यान्य प्रमाणत्वात्। प्रधान प्रत्यार्थ वचनम प्रथमा के एक वचन, अर्थस्य षष्ठी के एक वचनम, अन्य प्रमाणत्वात् पंचमी के एक वचन। समास यहाँ प्रधान प्रत्यार्थ वचनम, प्रधानंच प्रत्ययश्च, प्रधानंच प्रत्ययश्च इति प्रधान प्रत्ययो, प्रधान प्रत्ययो, प्रधान प्रत्ययो इतरेतर द्वंद्व समास हुआ है, इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया। अर्थस्य वचनम इति अर्थवचनम, षष्ठी तत्पुरुष समास। प्रधान प्रत्ययो अर्थवचनम, प्रधान और प्रत्यय दोनों का अर्थ संबंधी वचन कथन, ये जो है यहाँ भी षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। और अन्य प्रमाणत्वात् में अन्यस्य प्रमाणमिति अन्य प्रमाणम, षष्ठी तत्पुरुष समास। अन्य प्रमाणस्य भाव इति अन्य प्रमाणत्वम, देखो आ गया ना त्वतल प्रत्यय, फिर भाव, तैतित का ही भाव ले रहे। अन्य प्रमाणस्य भाव इति अन्य प्रमाणत्वम, मनुष्य से भाव इति मनुष्यत्वम, उसी प्रकार से अन्य भावत्वम तस्मात् इति अन्य प्रमाणत्वात् इति। अनुवृत्ति यहाँ पर भी अशिष्यम का है। प्रधानार्थ वचनम प्रत्यार्थ वचनम अपि अशिष्यम शासितुम अशक्यम। प्रधानार्थ संबंधी वचन, प्रत्यार्थ संबंधी वचन, इनके भी शासन करने योग्य या शासन करने के सामर्थ्य नहीं। क्यों? कुतः? क्योंकि अर्थस्य अन्य प्रमाणत्वात्, ये जो अर्थवचन है वो अन्य प्रमाण से सिद्ध है। अन्य प्रमाण कौन सा? लोक प्रमाणकत्वात्, लोक प्रमाण से ही सिद्ध है, उसका हमें अलग से सूत्रों के द्वारा सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। लोक प्रमाणत्वात् शास्त्र अपेक्षया अन्यो लोक। लोक शब्द का अर्थ क्या? स्वर्गलोक, नरकलोक, ये नहीं लेना। या लोक का तात्पर्य शास्त्र से भिन्न, उसका नाम लोक। लोके वेदे चैंगन तस्य बोलते हो ना, लोके वेदे, वेद मने शास्त्र, और लोक मने उससे भिन्न व्यवहार हम जो बोल चाल कर रहे हैं, इसका नाम लोक है। लोक ही प्रमाण है, लोग ही प्रमाण है, सीधे कहो। सामान्य लोग ही पदार्थ के विषय में, प्रत्यार्थ के विषय में प्रमाण है। केशांचिद आचार्य
आचार्याणामिदम मतम अभूत। कुछ आचार्यों के मत था, उसका खंडन करने के लिए सूत्र बनाया पाणिनि ने। क्या मत था आचार्यों का? प्रधानोपसर्जने प्रधानार्थम सह ब्रूतः प्रकृति प्रत्ययौ प्रत्यार्थम सह ब्रूतः, ये सिद्धांत। तदेतत् पाणिनि आचार्य प्रत्याचष्टे, प्रत्याचष्टे माने खंडन कर देते हैं। प्रधान और उपसर्जन इन दोनों में प्रधान अर्थ है सहब्रूत है, एक साथ प्रधान अर्थ ही प्रधान और उपसर्जन दोनों की बात को बता देता है। एवमेव प्रकृति और प्रत्यय दोनों में से प्रत्यार्थ क्या करेगा? दोनों के एक साथ बता देगा, प्रकृति अर्थ को भी जोड़ के बता देगा। सहब्रूत है, प्रधान और गौण दोनों को प्रधान एक साथ बता देता है, प्रकृति और प्रत्यय दोनों को प्रत्यार्थ सदैव एक साथ बता देता है, ये इनका कहना है। तदेतत् पाणिनि आचार्य कहते नहीं, ये तो लोक से सिद्ध है, उसको न प्रत्यार्थ बताएगा न प्रधानार्थ बताने की जरूरत है। अर्थात ये व्याकरण न जानन्ति, जो व्याकरण को नहीं पढ़े लिखे हैं, तेपि प्रधानार्थम प्रत्यार्थम एवं प्रयुंजते, वे लोग भी प्रधानार्थ और प्रत्यार्थ का प्रयोग कर रहे कि नहीं कर रहे लोग व्यवहार में। आज भी कई लोग, विशेष तौर पर आप देखेंगे यहाँ उत्तर भारत में लोग व्याकरण को महत्व देते हैं, लेकिन संस्कृत बोलना नहीं आता है। धारा प्रवाह बोलने वाले कम हैं यहाँ। दक्षिण में देखेंगे सब पंडित संस्कृत धड़ 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 बोलते रहते हैं, यानी व्याकरण जानते ही नहीं, व्याकरण पढ़ते नहीं वो, लेकिन संस्कृत बोलना बढ़िया जानते हैं। और उनकी गलतियां जो व्याकरण वाला यहाँ वाला पकड़ लेगा कि व्याकरण पढ़े है ही नहीं, संस्कार वशात सीख करके बड़ 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 बोल रहे हैं, कई गलत बोल देते हैं। ये उन्हें पता नहीं वो गलत संस्कृत बोल रहे हैं कि व्याकरण पढ़े नहीं, और ये व्याकरण में दिमाग ज़्यादा लगाया और लगाने के चक्कर में एक एक वाक्य बोले सोचता है व्याकरण से सही है या नहीं, वो बोल ही नहीं पाता, इसलिए धारा नहीं बन पाता, दर 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 नहीं चल पाता है। ये समस्या दोनों अपने अपने क्षेत्र में है, और हम लोगों को दोनों के बीच में होना पड़ेगा। व्याकरण भी पकड़ो और रचना अनुवाद का मध्य अच्छी तरह से अभ्यास करके धड़ाधड़ संस्कृत भाषण बोलना भी सीखो। इसलिए इनका कहना है कि देखो कि जो पढ़े नहीं है व्याकरण, ये व्याकरण न जानन्ति ते भी प्रधानार्थम प्रत्यार्थम एवं प्रयुंजते, वे प्रधानार्थ को जान के प्रत्यार्थ को जान करके प्रयोग कर रहे हैं ना। क्या गौण है, क्या मुख्य है, कहाँ लक्षण है, कहाँ विधावृत्ति, सब जान के तो प्रयोग कर रहे हैं लोग। सैंधव मानय कि व्याकरण बोलेगा तो प्रयोग करेगा क्या? वो व्याकरण नहीं पढ़ा हुआ भी सैंधव माने प्रयोग करेगा, और उसका अर्थ भी समझ लेगा। ये भोजन खा रहे हैं तो नमक लाएगा, बैग के लिए सड़क पे खड़ा है तो घोड़ा लाएगा। सैंधव माने का दोनों अर्थ है। सैंधव कहते हैं घोड़े को भी, सैंधव कहते हैं नमक को भी। लेकिन गंवार भी जानता है, आप भोजन के लिए बैठे हैं, सैंधव माने बोले तो घोड़ा लगे खड़ा करेगा क्या? क्या करेगा? अरे नमक लाओ, वो समझ लेता है, उसको बताने की जरूरत नहीं, व्याकरण पढ़ाने की जरूरत नहीं है, वो सब जान लेते हैं। प्रकरण आदि से निर्णय ले लेते हैं, यहाँ प्रधान अर्थ क्या है या प्रत्यार्थ क्या है, गौण क्या है, प्रधान क्या है, सब समझते हैं। इनको सूत्रों के द्वारा निर्णय देने की क्या आवश्यकता है? इसे का अशिष्यम, शासन करने की जरूरत नहीं है। तस्मात् लोकाधीनम एवं एतत् अस्य लक्षणम कर्तुम अशक्यम, इसलिए लोकाधीन ही ये होने के कारण से इनके लिए आपको अलग से सूत्र बनाने की जरूरत नहीं है। एक और अंतिम सूत्र आ रहा है इसी संदर्भ में, कालोपसर्जने चतुल्यम, कालोपसर्जने चतुल्यम, आपके ठीक छपा है का? पुराने पुस्तक में कलोपसर्जन का नहीं था, नए पुस्तक में ठीक हो गया।
कालोपसर्जने तुल्यम। कालोपसर्जने प्रथमा के द्विवचने, च अव्यय, तुल्यम भी प्रथमा के एक वचन। कालश्च उपसर्जनंच इति कालोपसर्जने इतरेतर समास हुआ है। अनुवृत्ति यहाँ पर भी अशिष्यम का। काल मैंने काल क्या होता है हमारे व्याकरण में? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। भूत में भी अद्यतन भविष्य भूत, अनद्यतन भूत, परोक्ष भूत, 3 है। भविष्यत में भी 2, अद्यतन भविष्यत, अनद्यतन भविष्यत। वर्तमान तो एक ही वर्तमान है, वर्तमान वर्तमान है जिसमें हम है, इस समय है तो वर्तमान। इसमें भी अलग अलग विचार है। अद्यतन कहने से कहाँ तक लेना है? कुछ लोग कहते हैं रात्रि के 12 बजे से अगला दिन मध्य रात्रि के 12 बजे तक, ये अद्यतन है। मैंने आज तारीख क्या हुआ? 18 तारीख। 17 तारीख के रात्रि बना शुरू हुई, 9, 10, 11, 12। उसके बाद अंग्रेजी की शब्द क्या हो जाता है? 18 तारीख शुरू हो जाता है। वो 12 बजे से शेयर करके अगला जो 19 तारीख जहाँ शुरू होगा, कब होगा? 12 बजे बाद। वहाँ से 12 से 12 तक पूरे 24 घंटे को अद्यतन मानते हैं कुछ लोग। थोड़ा अंग्रेजी के संस्कार वाले लोग हैं लगता है, इसलिए ऐसा बोल देते हैं। लेकिन वास्तव में नहीं है कि हमारी तिथि कहाँ से कहाँ तक होती है? सूर्योदय से सूर्योदय होता है। इसलिए हम जगते कब हैं? कितने बजे जगते हो? 5। तो जो भी जगते हैं वही सब क्रिया शुरू करते हो कि नहीं करते हो? तो वही आपके अद्यतन हुआ कि नहीं हुआ? वर्तमान अद्यतन आ गया, वर्तमान शुरू हो गया आपके लिए, आज का शुरू हो गया। इसे जिस समय आप जगे वहीं से शुरू हो जाता है वर्तमान का। जब तक आप नहीं सोएंगे, दिन में 4 बार सो उसको नहीं गिनना, रात्रि सोने का, उतने पूरे का नाम अद्यतन हो जाएगा। उसे पहले का अनद्यतन कहा जाता है। उसे पहले का क्या है? अनद्यतन। और परोक्ष उसे कहते हैं जो आपकी इंद्रियों से परे हो गया, विस्मृति का पटल में चला जाए, परोक्ष। ये भूत का हो गया, अद्यतन भूत। अभी जो समय चल रहा है वर्तमान हो गया। इसमें क्या समय हुआ है? अरे अंदाज बोल दो, 7:30 बजे, क्या फर्क पड़ना है? 7:30 बजे मान के चलो, इसे 5 मिनट तक 5 मिनट ले लो। 7:15 से 7:45 ये वर्तमान मान के चलेंगे। बिल्कुल अभी जो भी हुआ है सब याद है ना पूरा? अभी कुछ विस्मृति हो गई क्या? 7 बजे से अभी तक जो पढ़ा सब भूल गए? नहीं ना, अभी कुछ कुछ तो याद होगा। ये वर्तमान हो गया। इससे पहले जो जगह हैं वहाँ से वहाँ तक क्या है? अद्यतन भूत। उससे पहले का अनद्यतन भूत जो कल का, और उससे आगे 10-20 दिन पहले से सब परोक्ष हो गया। एवं यहाँ पर 7:45, 8 बजे के बाद का ये क्या हो जाता है? अद्यतन भविष्यत। और 24 घंटे बाद के चले जाओ वो अनद्यतन भविष्यत हो जाएगा। एक काल है, वो भी कहने की जरूरत नहीं है। वास्तव में काल का यहाँ सूत्रों के उपदेश देने की जरूरत नहीं, सब जानते हैं। नहीं जानते क्या? गंवार भी जानते हैं ना, भूतकाल क्या है, वर्तमान क्या है, भविष्यत काल क्या है। कौन नहीं जानता है? सब जानते हैं। उस सूत्र बनाने की जरूरत? वर्तमान है लट, क्या जरूरत है? लेकिन शब्द सिद्धि का दृष्टिकोण से हम बनाते हैं। वास्तव में सूत्र इसलिए अशिष्यम, अयोग्यम नहीं बोल रहे हैं, अशिष्यम बोल रहे हैं, अशक्यम। ये उपसर्जन भी इसी प्रकार से, प्रथमादिष्टम समास उपसर्जनम सूत्र अपने बनाया, उसकी भी अशिष्यम। क्यों? तुल्यम। तुल्यम मने अभी जो बताया था, लोक प्रमाणात सिद्धम भवति, लोक प्रमाण सिद्ध होने के कारण, वही अर्थ दे के समझा रहे। अनुवृत्ति अशिष्यम काल परोक्षादि अर्थ है। काल उपसर्जनंच अशिष्यम शासितुम अशक्यम,
कुतः तुल्य हेतुत्वात्, अर्थात लोक प्रमाणत्वात्, लोक प्रमाण से ही सिद्ध होने से। तुल्य शब्द पूर्व सूत्र उक्तस्य हेतु अनुकर्षणार्थ, तुल्य शब्द सूत्र में पूर्व सूत्र में जो हेतु दिया उसी हेतु का अनुकर्षण करने के लिए ही है। अतएव अप्रधानम उपसर्जनम, लोग भी जानता है जो अप्रधान है उसका नाम गौण है। जैसे आप गांव में भी होता है, ये कौन है, ये जो गांव के प्रधान है, वो प्रधान का मतलब क्या, हम सब क्या हो गए, प्रजा, गौण है। ये सारी दुनिया जानती है, उसको सूत्र बनाने की क्या जरूरत थी। इसलिए ये वास्तव में ये सब अशिष्यम है, किंतु प्रक्रिया मात्र सिद्धि के लिए सूत्र बनाया गया। यहां तक अशिष्यम का अधिकार समाप्त हो